Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था और वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जब शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सभी को पता है कि एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2NP4। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इनके काफी अच्छी टेंडेंसी होती है 2 बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो जितने भी हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? EH2। EH2 का मतलब क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर जुड़ गया, हाइड्रोजन 2 है, सेलेनियम जुड़ गया, हाइड्रोजन 2 है, टेलुरियम जुड़ गया, हाइड्रोजन 2 है, पोलोनियम जुड़ गया। आप चाहे तो पोलोनियम को इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप चाहे तो यहाँ तक सिर्फ टेलुरियम तक भी अपनी सीरीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि सारे एलिमेंट्स होते हैं तो मैंने सभी के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में डिस्कस करेंगे इनका एसिडिक कैरेक्टर। We are going to discuss about their acidic character। अब देखिए, बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स क्या है ना? हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसोसिएट होकर H+ देते हैं। हालांकि एसिड्स की अगर हम एसिड्स को जज करें तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट उन बहुत सारी डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन ये भी होती है कि जो सब्सटेंस H+ दे दें उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट्स की कि इनमें से कौन अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो उसको देखो हम कैसे जज कर सकते हैं। नो डाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पे भी हम लोग जज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग साइज के बेस पे भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो वीक बॉन्ड है, वो जल्दी टूटेगा कि देर से टूटेगा, उस पर डिपेंड कर रहा है इनका हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, साइज भी क्या होता है? छोटा सा। ठीक है, तो देखो ये हमारा हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। मैं एक ऑक्सीजन मतलब एक एलिमेंट और एक हाइड्रोजन बना रही हूँ, दोनों हाइड्रोजन नहीं दिखा रही हूँ बट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप समझ जाना। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है, दोनों के साइज कंपेरेबल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन का साइज अभी भी छोटू सा ही है, सल्फर का कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ गया। हाइड्रोजन का साइज अभी भी वही है, फिक्स है हाइड्रोजन तो हर जगह। हाइड्रोजन थोड़ी ना चेंज हो रहा है, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। सेलेनियम का साइज थोड़ा सा और बढ़ गया, टेलुरियम का साइज थोड़ा सा और बढ़ गया, पोलोनियम का साइज थोड़ा सा और बढ़ गया। तो आप क्या देखते जा रहे हैं कि एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में साइज में काफी चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन छोटा सा है और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एलिमेंट का साइज बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी? ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो उसको तोड़ना क्या है? आसान, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है? वीक हो रही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसको तोड़ना क्या हो जाता है? आसान, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो इजीली टूट जाता है। और अगर इजीली टूट जाएगा तो इजीली H+ दे देगा। H+ अगर इजीली दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक कैरेक्टर अच्छा शो करेगा। तो जल्दी कौन बॉन्ड तोड़ेगा? ये।
अगर मान लो मैं पोलोनियम का डिस्कस भी नहीं करना चाह रही कि भाई वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, चलो मान लो उसको मैंने चर्चा के विषय से बाहर निकाल दिया, तो इनमें से कौन है जो हाइड्रोजन के साथ जल्दी बॉन्ड तोड़ लेगा? टेलुरियम। तो ये सबसे जल्दी क्या देगा? H+। तो ये सबसे अच्छा क्या कहलाएगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला हाइड्राइड अपने ग्रुप में। फिर सेलेनियम, फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड देन वाटर। तो वाटर अपने ग्रुप में सबसे लीस्ट एसिडिक है, जबकि अगर हम बात करें इस ग्रुप में पोलोनियम, देखो अगर सवाल में पोलोनियम दिया हुआ है तो पोलोनियम तक डिस्कस करो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर से लेके H2TE तक आप एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो यहां से शुरू करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बिल्कुल पिछले वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने टॉपिक पिछला कराया और जो मैं अभी करा रही हूँ, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं और बहुत, हालांकि मतलब बहुत ही आसान होते हैं। तो अगर आ भी जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत आएगी, और आई थिंक समझने के बाद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी? जब उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो देखो मैं अगर बात करूं किसकी, H2O की, H2S की, H2SC की, H2TE की, ठीक है, और H2PO की। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का जो साइज है वो क्या होता है? छोटा, और ऑक्सीजन का साइज भी क्या होता है? छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एलिमेंट है उसका साइज बड़ा होने लगता है। साइज बड़ा होने लगता है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होने लगती है और बॉन्ड वीक हो जाता है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ना क्या है? आसान। कम एनर्जी दोगे, हल्की सी एनर्जी दोगे और टूट जाएगा। जबकि ऊपर का क्या बना हुआ है, क्योंकि साइज क्या है? सेम, और बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। इनसे अगर कंपैरिजन करें तो वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी, भाई कितना स्टेबल है वो, कितनी हीट को बर्दाश्त कर पा रहा है, या कितनी हम उसको एनर्जी दें कि वो टूट जाए। बहुत सारे मतलब हैं, आप उसको जिस नजरिए से समझ पा रहे हैं आप समझ लीजिए। तो हीट, थर्मल यानी कि एनर्जी, एनर्जी के दौरान उसकी स्टेबिलिटी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। यहाँ पे थोड़ी सी कम एनर्जी, यहाँ पे थोड़ी सी और कम एनर्जी, यहाँ पे और कम, और यहाँ पर सबसे कम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। और बॉन्ड क्यों वीक हो रहा है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्यों वीक हो रही है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। और बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत आसान सा है, और इससे पिछले वाला और ये वाला टॉपिक दोनों बिल्कुल मिलते जुलते से हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन किस टाइप की है, वेंडर वॉल इंटरेक्शन है या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम वेंडर वॉल फोर्सेस की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, आप सभी को पता है कि एलिमेंट का साइज बढ़ता है। हाइड्रोजन का तो वही का वही है, ऊपर से पोलोनियम को मैं नहीं ले रही हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो एलिमेंट का साइज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे आने पे तो साइज बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि वेंडर वॉल इंटरेक्शन काफी बढ़ जाता है। वेंडर वॉल्स इंटरेक्शन काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं,
और जितना ज़्यादा पास आएंगे उतना ज़्यादा उन्हें टेम्परेचर देना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो जितना ज़्यादा पास आएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उन्हें मेल्ट करने के लिए या फिर बॉयल करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है या वेन डर वाल इंटरेक्शन किस में है, तो वो किस में है, टेलुरियम वाले हाइड्राइड में। फिर उसके बाद किस में है, सेलेनियम वाले हाइड्राइड में। फिर उसके बाद किस में है, H2S में। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है और वो किसका आ जाता है, वो आ जाता है वाटर का। आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब क्या है, वेन डर वाल इंटरेक्शन, तो दूसरों में क्या है वेन डर वाल इंटरेक्शन, बट इसमें क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाता है, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन रहती है या स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो वाटर के केस में हमें और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इस वजह से वाटर सबसे आगे है। क्यों है सबसे आगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यही कारण है जिसकी वजह से ये क्या होता है, लिक्विड। और क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं ड्यू टू देयर साइजेस एंड लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं एज गैसेस। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब देखो इस ग्रुप में तो खुद ही ऑक्सीजन आ रहा होता है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, EO2 डाइऑक्साइड बनाते हैं और ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको, क्योंकि देखो चैप्टर में वैसे इतनी थ्योरी है तो और कितनी थ्योरी लिखोगे, तो शॉर्ट में बना लिया करो। तो O3 और SO2 जो है वो गैसेस होते हैं, SeO2 जो है वो सॉलिड होता है। SO2 और SeO2 जो है वो एसिडिक करेक्टर का होता है। TeO2 और PoO2 जो है वो एम्फोटेरिक करेक्टर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। तो ये एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो कर रहा है, बट जबकि ऊपर वाले जो है दे आर प्योरली एसिडिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, सॉरी कम हो जाता है। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।